अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान चौधरी और दिन है आज 20 दिसंबर का। शहर इक़्तिदार से पाकिस्तान के अंदर मौशी एमरजेंसी लगने की खबरें आ रही हैं और आने वाले दिनों में पंजाब असम्बली क्या डिज़ोल्व हो जाएगी या फिर परवेज़ इलाही जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे और वहाँ गवर्नर राज लग जाएगा। इसके अलावा ये कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौला जट इस वक्त कौन बना हुआ है और कौन PDM को पंजाब में उलझा कर सज्जी दिखाकर वफाक के अंदर खब्बी मार सकता है, और ये कि न्यूट्रल्स के पास क्या ऑप्शन है और कौन सी पार्टी के पास कौन कौन से सियासी कार्ड्स मौजूद हैं। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो इस पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अभी सबसे जो पहला पॉइंट है इस वीडियो का उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और मैं आपको ये जो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो रूल्स हैं वो भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पाकिस्तान का आइन के आर्टिकल 136 के तहत PDM की जमातों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सबमिट की है अगेंस्ट चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त CM पंजाब हैं, काफिल के और PTI के। और ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली 3 क्लॉजेस हैं। उसकी पहली क्लॉज ये कहती है, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, कि ये रेजोल्यूशन जो है ये सबमिट करने के लिए कम से कम आपको 20% जो है वो मेंबरान की ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल उनके पास हैं, उन्होंने तकरीबन 150 लोगों के दस्तखत ले लिए हुए हैं। और दूसरी क्लॉज ये कहती है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये 3 से 7 दिन के अंदर पेश होने के बाद इस पर वोटिंग भी हो जानी चाहिए। यानी कि 3 दिन पेश होने के बाद 3 दिन तक इस पर वोटिंग नहीं हो सकती और विद इन 7 डेज इसको कंप्लीट करना होता है। तो 19 को ये पेश हुई थी, तो अभी आप इसको देखें कि 19 से 26 के बीच का टाइम है, 26 दिसंबर के बीच का टाइम है जिसमें इसको जो है वो कंप्लीट करना होगा। और इसका जो आखिरी जो इसकी क्लॉज है इस आर्टिकल की, वो ये कहती है कि अगर इसमें टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी जो है वो अगर वोट दे देती है अगेंस्ट परवेज़ इलाही तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ये तो है पहला कार्ड जो नून लीग ने और PDM ने मिलकर यूज़ कर लिया है। अभी सेम डे उन्होंने एक और कार्ड भी प्ले किया, वो है मेरा पॉइंट नंबर 2, वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हमने बात की थी आर्टिकल 136 की, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 130 की। वो ये कहता है कि गवर्नर जो है जब उसे ये लगे कि जो परवेज़ इलाही यानी कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, तो गवर्नर को जब लगे कि चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी की जो है सपोर्ट नहीं है असम्बली के अंदर, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, एतमाद का वोट लेने का बोल सकता है चीफ मिनिस्टर को। तो वो उन्होंने बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं एक ही दिन यानी 19 दिसंबर को कर दी, शाम के टाइम, रात के टाइम। और उन्होंने वो भी जो है गवर्नर ने भिजवा दिया है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि ये आर्टिकल 130 का कहता है। क्लॉज है क्लॉज नंबर 7 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बेसिकली गवर्न करती है इसको, और ये कहती है कि चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, but the governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied with the chief minister does not command the confidence of the majority of the member of the provincial assembly। तो ये बेसिकली यही बताती है कि अगर एक गवर्नर जो है उसको ये फील हो या किसी सियासी वजूहात की बिना पर वो ये कर सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप एतमाद का वोट लें। और अगर एतमाद का वोट चीफ मिनिस्टर ना ले सके, यानी 50% और एक बंदा और, यानी मेजॉरिटी ऑफ द असम्बली के वोट अगर चीफ मिनिस्टर को नहीं पड़ते तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, फिर जो है वो चीफ मिनिस्टर फारिग हो जाएगा। तो अभी जो दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है। देखिए, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें तो ये तो नंबर मौजूद ही नहीं है PMLN के पास, वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर परवेज़ इलाही को नहीं हरा सकते। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बता दूं कि टोटल जो अराकीन है वो 371 हैं पंजाब असम्बली के, जिसमें से 186 वोट लेकर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने थे। और उनके ख़िलाफ़ जो वोट पड़े थे हमज़ा शहबाज को, वो 179 थे। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि अभी 190 जो हैं वो PTI के इत्तेहाद के साथ हैं, यानी परवेज़ इलाही के पास है, जिसमें 10 जो हैं वो PMLQ के हैं और 180 जो हैं वो PTI के मेंबर हैं पंजाब असम्बली के अंदर। जो अपोजिशन है उसमें PMLN के 167 है, पीपल्स पार्टी के 7 है, राय हक का 1 है, 5 इंडिपेंडेंट हैं और एक नॉन अलाइंड इंडिपेंडेंट भी है, जो मुझे ये लगता है कि वो भी शायद अपोजिशन के साथ ही जाएगा, क्योंकि यूजुअली जो इस्टेब्लिशमेंट होती है इस तरह के जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसी तरफ जाते हैं। तो टोटल अगर मिला लें तो गवर्नमेंट के पास जो है वो 190 वोट हैं और अपोजिशन के पास नॉन अलाइंड इंडिपेंडेंट बंदे को मिलाकर 181 वोट बनते हैं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो पास हो ही नहीं सकती, वो तो आप भूल जाए। वो तो सिर्फ उन्होंने एज अ डिलेइंग टैक्टिक जो है इसको यूज़ किया है।
असल जो चीज़ है वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होगा कि इसमें बंदे जो हैं वो अपोजिशन ने नहीं लेकर आने, इसमें परवेज़ इलाही और पीटीआई ने अपने बंदे इकट्ठे करने हैं और अपने बंदे पूरे करने हैं 186, और साबित करना है कि उनके पास टोटल 186 नंबर हैं। अगर वो बंदे अपने पूरे नहीं लेके आते, उनके 5 बंदे भाग जाते हैं या उनको चुक लिया जाता है या उनको पैसे दे के ख़रीद लिया जाता है या वो उस दिन आते नहीं हैं, तो परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अब ये जो चीज़ है इसके लिए उन्होंने 21 दिसंबर यानी कल के दिन शाम 4 बजे जो है वो वक्त दिया है, जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने, कि उन्होंने इजलास बेसिकली बुलाया। तो इसमें बात ये हो रही है कि जब इजलास ऑलरेडी चल रहा हो तो क्या गवर्नर जो है वो इजलास कॉल कर सकता है, क्योंकि पंजाब असम्बली का इजलास ऑलरेडी चल रहा है। तो ये एक कानूनी जो है वो सुकम है इसके अंदर, जो बाद में जाके अदालत के अंदर चैलेंज हो सकता है। चलिए परवेज़ इलाही साहब के बारे में बात कर लेते हैं कि परवेज़ इलाही साहब क्या सोच रहे हैं और उनके पास कौन से कार्ड्स हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफ़ी हैं शाहीन सबाई साहब। तो शाहीन साहब जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने कोई 100 अरब का फ़ंड जो है जो गुजरात के लिए इशू किया है वो उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। प्लस उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जिसका मैं इस वीडियो में ज़िक्र नहीं करूँगा, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो गवर्नर से है, रियल एस्टेट से मुतल्लिक बात है। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर ज़रूर दिखा दूँगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब अभी असम्बली जो है वो डिसॉल्व करना नहीं चाह रहे। प्लस आपने देखा होगा कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही को अपने साथ बिठाकर जनरल बाजवा के बारे में कुछ तनकीदी जुमले कहे थे, जिस पे उस वक्त तो परवेज़ इलाही साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसके बाद उनकी और मोअज़्ज़ज़ इलाही साहब की ट्वीट्स भी आती रही पीटीआई के हक़ में। लेकिन नेक्स्ट डे अचानक पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से कॉल आई है उनको, और उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं और उन्होंने कहा जो हमारे इमोशन एंड ऑल दैट। तो आपको ये बात अब समझ आ रही होगी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त काइंड ऑफ डावाडोल है, वो अभी समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ है। प्लस ये भी खबरें आ रही हैं कि जो जरदारी साहब है वो और शुजात साहब जो हैं उनकी आपस में भी जो है कोई गपशप लग रही है इस हवाले से। सादा अल्फाज में देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने सारे चैनल्स खोले हुए हैं। उन्होंने पीटीआई के साथ भी अपना चैनल जो है वो खोला हुआ है, उन्होंने पीडीएम के साथ भी खोला हुआ है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खोला हुआ है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से पूछेंगे। अगर उनको इस्टेब्लिशमेंट से वाज़े इशारा मिल गया कि आपने जो है पीटीआई को छोड़कर पीडीएम को ज्वाइन कर लेना है, तो वो उधर चले जाएंगे। और अगर उनको वाज़े इशारा नहीं मिला तो फिर वो पीटीआई के साथ ही रहेंगे और ये असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ने इंतहाई अहमकाना हरकत की है कि 17 तारीख को अनाउंस करके, और जो बेसिक रेजोल्यूशन का डे था, असम्बली को डिसॉल्व करने का डे था, वो 23 दिसंबर रख दिया। तो इतने दिन का गैप क्यों दिया? तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई और इमरान खान जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरह बाकी जमातें अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह समझती हैं, ये लोग भी समझ रहे हैं, सियासी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें अगर अगर आप लॉजिक ढूंढें तो मुझे ये लॉजिक नज़र आती है कि वो एक तो ये देखना चाहते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले उनकी पार्टी के अंदर कौन कौन सा बंदा है जो इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल के ऊपर है या किसी और पार्टी के साथ जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि सारा गंद जो है अगले इलेक्शन होने से पहले पार्टी के अंदर से सारा निकल जाए। प्लस वो ये भी देखना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अलेजेडली 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं पीटीआई से, सीट एडजस्टमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अपना बंदा बिठा दें और हमारे बंदे को जो है सपोर्ट करके जिता दें। तो वो चाह रहे हैं कि अगली आने वाली असम्बली के अंदर उनके 15 से 20 बंदे हों, तो इसके ऊपर वो बेसिकली पीटीआई से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से खान साहब ने ये काम किया है। वो देखना चाह रहे हैं कि क्या काफ लीग जो है वो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की चाबी के ऊपर ही चल रही है या फिर उनके साथ है। तो ये वजह है जिसकी वजह से खान साहब ने ये हरकत की है। और लास्टली ये कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक डिलेइंग टैक्टिक है, जिसमें फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के हैं वो भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि भाई ये डिलेइंग टैक्टिक है, असम्बली हर हाल में टूटेगी। तो ये बिल्कुल ये डिलेइंग टैक्टिक हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पीटीआई ने और इसके उसके इत्तेहादियों ने बहुत सी बातें और बहुत से दावे पास्ट में किए हैं पिछले 8 महीनों के अंदर जो गलत साबित हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो वो बात कर रहे हैं वो सही होगी। अक्सर ये होता है कि वो सोच कुछ रहे होते हैं और उनके साथ हैंड हो जाता है। उनके अपने ही लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, उनके अपने ही इत्तेहादी उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देनी शुरू कर देते हैं, उनके अपने ही बंदे उठ के अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो ये बात कहना कि भाई असम्बली टूट जाएगी और कोई मसला नहीं होगा, मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि इनके पास पीटीआई वालों के पास कोई सरप्राइज़ यकीनन मौजूद है, बिकॉज़ अल्टीमेटली उन्होंने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला काम किया उसके अंदर सिर्फ 5 बंदे उन्होंने ख़रीदने हैं और उनको असम्बली जाने से रोकना है।
और कोई ज़बरदस्ती रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्होंने 5 बंदे कम करने ताकि 186 का जो गोल्डन फिगर है वो अचीव ना हो, और अगर वो नहीं होगा तो परवेज़ इलाही साहब फ़ारिग हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी अहम है कि फ़हद हुसैन साहब जो बड़े मशहूर डॉन के साफ़ी हैं, आर्टिकल्स लिखते रहे हैं, अभी जो है वो मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कहा है कि ये भी हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हमारी तरफ से चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बन जाए। वीडियो के स्टार्ट में मैंने ज़िक्र किया था एक चीज़ का, सज्जी दिखा के खब्बी मारना। अब शायद आपने पिछले दिनों में आने वाली ख़बरों पे गौर ना किया हो, लेकिन एक ख़बर उसमें एक बड़ी मानी ख़ेज़ और अहम थी। वो ये थी कि सदर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया, जो अब्रप्टली पीपल्स पार्टी ने ख़त्म कर दिया था, जब पीटीआई के लोगों ने कहा था कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो। तो ये एक मानी ख़ेज़ चीज़ है। अब पिछले कुछ दिनों से ये एक बाज़ गश्त चल रही है कि कुछ इत्तेहादी जो हैं पीडीएम के, वो इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली के अंदर उनका साथ छोड़ने का सोच रहे हैं, जिनको कुछ लोगों ने रोका हुआ था, एल्फी लगा के जोड़ के रखा हुआ था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पंजाब की सियासत में उलझे हों और उधर सदर पाकिस्तान जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का बोल दें शहबाज शरीफ साहब को? देखिए, पंजाब के अंदर जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका इन्हिसार 2-3 चीज़ों के ऊपर है। नंबर एक ये कि हमारे जो न्यूट्रल्स हैं वो क्या वो वाकई न्यूट्रल रहते हैं या कि नहीं, और दूसरा ये कि पीडीएम की लीडरशिप कितनी एक पेज के ऊपर है। क्योंकि अगर आप देखें कि पंजाब की जो चीफ मिनिस्ट्री की जो सीट है, इसमें जो मियाँ साहब हैं, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब, उनका कोई रोल फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। मरीम नवाज़ जो है वो टोटली खामोश है, नवाज शरीफ जो है वो टोटली खामोश है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आ रही। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इसके ऊपर ज़रूर एफ़र्ट कर रहे हैं, और ज़रदारी साहब भी एफ़र्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हो पा रही कि क्या ये एक पेज पर हैं या नहीं। जिस तरह इन्होंने जुलाई के अंदर एफ़र्ट की थी पंजाब असम्बली के लिए, वो एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही इस वक्त पीएमएलएन की तरफ से। तो ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि ये कितने जो हैं वो एक पेज के ऊपर है। वीडियो के आखिर में मैं बात करूँगा उस चीज़ का जिसका मैंने ज़िक्र अपने इंट्रो में किया था, वो है मुआशी एमरजेंसी। अब मुआशी एमरजेंसी जो है, इसके हवाले से इमरान खान साहब को अलेजेडली एक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आपने असम्बलीज डिज़ोल्व की तो हम मुआशी एमरजेंसी लगा देंगे और आपको इलेक्शन नहीं देंगे। अब ये बात याद रखें कि आइन के मुताबिक अगर चीफ मिनिस्टर असम्बली लीगली डिज़ोल्व कर देता है तो विद इन 90 डेज़ आपको पूरी असम्बली के दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये बहाना बना रहा है कि हम डिजिटल सेंसस कर रहे हैं और उसके रिजल्ट जो हैं वो तकरीबन मार्च 2023 में आएंगे, उससे पहले हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है। आपको याद होगा कि 9 अप्रैल से पहले 7 अप्रैल को जब ये मामला अदालत के अंदर गया था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, हम रेडी नहीं हैं, जिसकी वजह से अदालत ने जो है वो असम्बली को बहाल कर दिया था। सो बेसिकली इन वजूहात को यूज़ करके अदालत में जाया जा सकता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और एक मुआशी एमरजेंसी 1 साल की लगाई जा सकती है। और उसकी वजूहात ये है कि अभी इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो 2/3 या 3/4 सीट्स जो है वो लेकर असम्बली के अंदर आ जाएगा। सो अगर वो आ गया तो फिर वो, जिसको वो कहते हैं ना कि स्याह सफ़ेद का मालिक हो जाएगा, वो जो चाहे कर सकता है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी लेकर आ सकता है, पूरे का पूरा आइन बदल सकता है, वो आर्मी चीफ़ का रोल जो है उसको कम कर सकता है, इस्टेब्लिशमेंट की पावर ख़त्म कर सकता है, ख़ुद सदर पाकिस्तान बन के सारे इख्तियार सदर पाकिस्तान को दे सकता है। सो बेसिकली ये खौफ है जो पीडीएम को है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर, पीडीएम का तो खैर खौफ ये है कि इमरान खान को नहीं आना चाहिए, वरना वो दोबारा के सब जो हैं वो जेल में चले जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट का खौफ ये है कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए जो इतना पावरफुल हो, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, कि वो तुर्की के मॉडल के ऊपर पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा दे और फ़ौज को जो है वो 100% सिविलियन गवर्नमेंट के ताबे कर दे। ये वो हरगिज़ नहीं चाहते। सो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से उनको धमकी दी गई है कुछ हलकों की तरफ से। अगेन आई एम सेइंग allegedly, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, सो आई एम जस्ट सेइंग allegedly। तो उनको ये कहा गया है कि अगर आपने असम्बली से डिसॉल्व कर दी तो आपको इलेक्शंस नहीं मिलेंगे, फिर इलेक्शंस भूल जाएं, और अगर मुआशी एमरजेंसी लग गई तो फिर ये भी बात याद रखिएगा कि पीडीएम के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। फिर ये होगा कि फिर सारी की सारी असम्बलीज डिसॉल्व होंगी, नेशनल असम्बली भी डिसॉल्व होगी, सिंध की असम्बली भी डिसॉल्व होगी, और हर जगह जो है वो मुआशी एमरजेंसी लग जाएगी। एक केयर टेकर सेटअप आएगा, 3 महीने का इलेक्शन कराने का बोलेगा, और उसके बाद वो 1 साल के लिए बैठ जाएगा। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।